हेल्थ एंड टेस्ट आज आपके लिए लेके आए हैं शाही मसूर दाल। साबुत मसूर की दाल है, बहुत ही लजीज रेसिपी है, इसको ट्राई कीजिए। आइए आपको दिखाते हैं कि शाही मसूर की साबुत दाल कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करेंगे। ये है शाही मसूर की दाल। शाही मसूर की दाल जो है, इसके लिए हमारे पास दाल मसूर साबुत 1 पाव हमने उबाल के रख लिए हैं। हमारे पास टमाटर 2 अदद हमने बारीक काटे हैं। प्याज हमारे पास 2 अदद हैं। धनिया आधी गट्ठी है और 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक हमने इसमें कुतर ली हैं। 1 चम्मच खाने का हमारे पास धनिया पाउडर बारीक पिसा हुआ है और 1 खाने का पाउडर हमारे पास ज़ीरा है। शाही मसूर की दाल बहुत ही लजीज और टेस्टी है। आइए आपको लेकर चलते हैं कि अगले स्टेप में इसको हम कैसे तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे स्टेप में हम 2 प्याज हमने बारीक जो कुतरे हुए थे वो डालें इसमें, और ऑयल का हमने 1.5 कप जो है वो छोटा ऑयल का हमने इसमें डाला है। अभी हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा जो है वो तकरीबन लाइट ब्राउन होने वाला है। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच लहसुन जो है उसका पेस्ट डालेंगे। लहसुन जो है वो हमने इसमें इसके प्रीव्यू में हमने नहीं रखा था। आप लहसुन का 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। अच्छा, दालें जो होती हैं ये प्रोटीन का रिच सोर्स है, यानी कि जो हजरात काफ़ी सारी जो रिसेस हैं कौमें हैं वो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करती, तो वो दालें इस्तेमाल करती हैं, इसलिए वो अपनी प्रोटीन जो है वो गोश्त की बजाय दालों से लेती हैं। और दाल मसूर जो है ये रिच इन प्रोटीन है। प्रोटीन का इसमें बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा है इसमें। इसके अलावा इसमें कुछ फैट भी है और फाइबर भी इसमें मौजूद है। जो काली दाल की मसूर, इनके साबुत मसूर है, ये पकाना एक फ़न है कि इसके पकने का ये अंदाज़ होना चाहिए कि दाल साबुत भी हो, नज़र आए और गली हुई हो। अभी हमने लहसुन थोड़ा सा भून लिया है। अभी हम इसमें अदरक का पेस्ट है वो 1 चम्मच डालेंगे। दाल मसूर की खूबसूरती यही है कि वो पकने के बाद अपनी असली शक्ल में भी नज़र आए और बिल्कुल नरम हो, तो जैसे ही आप उसमें अपने रोटी का नवाला लगाएं तो वो ऐसे हो कि जैसे पिसी हुई है हमारी, लेकिन देखने में वो बिल्कुल दाना साबुत नज़र आए आपको। तो यही शाही दाल इसी को कहते हैं। जो टमाटर हैं वो डाल देंगे। अदरक और लहसुन जो है वो भून के 2 टमाटर हमने इसमें डालें। अभी इन टमाटरों को गलाएंगे। उसके साथ ही हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी। नमक हस्बे जायका है, मिर्च इसमें जो है 1 चाय का चम्मच और हल्दी जो है वो आधा चाय का चम्मच इसमें इस्तेमाल करेंगे। अभी इसमें हम तकरीबन आधा गिलास पानी डालेंगे और इसको ढक देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाए और मसाला हमारा तैयार हो जाए। तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए ढकेंगे ताकि ये गल जाए। उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो हमने मसाला तैयार किया है इसने भी घी तेल छोड़ दिया। अभी हम इसमें डालेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसा धनिया। 1 चम्मच हम डालेंगे पिसा ज़ीरा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल हमने 1 पाव ली थी मसूर की, साबुत मसूर की, तो इसको हमने पहले उबाल लिया था। अब हम बिल्कुल आहिस्ते से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही लजीज और टेस्टी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। दाल हमने इसमें मिक्स कर ली है। अभी हम दाल को कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए ढक देंगे। शाही दाल मसूर को हमने दम पे लगा दिया। अभी ये कम से कम 5 से 6 मिनट हम दम पे लगाएंगे। लगभग 6 मिनट हो गए दम पे लगे हुए दाल को। अभी हम इसका दम जो है वो उठाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही खुशबू और टेस्ट नज़र आ रहा है। दाल हमारी जो बनकर तैयार हो चुकी है। साबुत मसूर की दाल जो है वो बन चुकी है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। शाही दाल मसूर तैयार हो चुकी है। अब देखें, बहुत ही अच्छा इसका लुक और बहुत ही टेस्टी दाल है ये। बहुत खुशबू आ रही है इसकी। आप इस रेसिपी को
ट्राई कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स आपने दीजिए। बहुत शुक्रिया, खुश रखिए, खुश रखिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।